सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गौरव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स हैदराबाद। तो 4 मई 2025 को है आपका नीट। इस वीडियो में हम ओवरऑल फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स है एक ओवरव्यू बस दूंगा, जैसे कि जल्दी से आप जान पाएंगे कि किस चैप्टर में आपको रिवाइज करना है। रिवाइज तो नहीं, अभी स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए ना कि रेट्रोग्रेड स्टडी। तुम लोग क्वेश्चन करो, टेस्ट सीरीज में जितने भी ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो दो। फिजिक्स का तो प्योरली तुम्हें क्वेश्चन जो भी नहीं आ रहा उसके रिलेटेड जाओ, जो भी नोट्स लिखे हो, जहाँ से भी पढ़े हो, और एक बार वीडियो देखो, या तो वीडियो कहाँ से देखे हो तो सेम चीज़ करो। ठीक है, ओवरव्यू अगर दूँ तो पहला है सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से एरर वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और स्क्रू गॉज हो गया, वो एक्चुअली उसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं अभी, जो एक इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है ना जिसमें स्क्रू गॉज है और वर्नियर कैलिपर है वगैरह, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, वो एक चीज़ जो आ सकता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट यूजुअली पूछेगा, और गॉज जो है स्क्रू गॉज, इसका लीस्ट काउंट पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ्स वगैरह है, ग्राफ्स वगैरह थोड़े कुछ है। और अगर आप एक्चुअली देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से ग्रेविटेशन तक जो भी है ना, बहुत ही कम फॉर्मूला है, बेसिकली सब अंडरस्टैंडिंग का है। आपको अप्रोच आता है तब चैप्टर के कुछ फंडामेंटल फार्मूला है, आपको पता है तो डन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ्स वगैरह हो गया, ग्राफ्स या तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन, बस सिंपल क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन से रेन मैन प्रॉब्लम हुआ, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी के जो क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या हो गया ना, वो रेन मैन प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम और बोट ड्रिफ्ट जो होगा वो वाला पार्ट है एक, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन से सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ आ गया लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में टेंशन वगैरह पूछ सकता है, वो देगा तुम्हें ब्लॉक, जो भी पुली वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, टेंशन वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम के बेसिस पे वो कोलिजन वगैरह पूछ सकता है। ठीक है, 6 में आ जाएगा वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो की कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से लगाना, वो प्रैक्टिस रहना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास जो भी है, तो रोटेशनल मोशन एक्चुअली ये सारे चैप्टर्स का मिक्स है, बस इसमें एक कंपोनेंट आता है रोटेशन का, जिसमें आराम से आप एनालॉगी लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस एनालॉगी लगाना है कि यहाँ पे जैसे कि एक्सेलरेशन ए, वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यहाँ पे फोर्स एफ, यहाँ पे टॉर्क टाउ। ठीक है, तो वो सब है। बाकी सारे प्रिंसिपल्स यही प्रीवियस चैप्टर्स के ही यूज होंगे इसमें। 8th आ गया ग्रेविटेशन में इट इज प्योरली अ चैप्टर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस एक चीज आपको याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी आप बोलते थे कि वो mgh है, वो अभी नहीं, बिल्कुल कभी अप्लाई मत कीजिएगा ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में, हमेशा gmm/r -gmm/r। ठीक है, क्योंकि अब वो चैप्टर के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो बस है, और प्योरली ग्रेविटेशन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस आपको ध्यान में रखना है कि -gmm/r पोटेंशियल एनर्जी को ही रखना है, -gmm/r। mgh का कहीं भी यूज करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि mgh में हम एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया। बाकी चैप्टर 9, 10, 11, 12, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये दोनों स्पेसिफिक हीट Cp Cv, Cp - Cv इक्वल्स टू R, Cp/Cv इक्वल्स टू गामा। ठीक है, और गामा इक्वल्स टू 1+2/f, सारे फॉर्मूलाज वगैरह है, एक बार आप कहीं पे समरी देख लोगे, शायद एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है ये। ठीक है, और ये क्या, ये मैंने फ्लूइड्स को सर्कल मारा क्योंकि फ्लूइड्स बहुत ही सिस्टमेटिक होता है एक्चुअली। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ सारे फॉर्मूलाज को समझा के विदिन 15-20 मिनट्स। ठीक है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड तो बहुत ही आसान है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है उसके ऊपर, तो उतना ही है चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। थर्मल प्रॉपर्टी में बस रेडिएशन कन्वेंशन, हाँ
कंडक्शन और रेडिएशन है, कन्वेक्शन के बारे में तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, वो चैप्टर भी। और 12 13 हो गया, बाकी रहा बचा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन और वेव्स, ठीक है, ऑसिलेशन और वेव्स। ऑसिलेशन में बस एक चीज़ याद रखना है कि टाइम पीरियड क्या होता है ना, 2π√m/k, कुछ चीज़ें हैं, ये डिराइव कैसे हुए हैं वो सब भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम, सारे चीज़ों के आपको फंडामेंटल याद रखने हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, नहीं 2π/ω, 2π/ω, 2π मतलब एक राउंड लेने के लिए, 2π होता है एक राउंड लेने के लिए कितने और कितने स्पीड में है। स्पीड यहाँ पे एंगल का कंपोनेंट रखेंगे, क्योंकि मैं एंगल ऊपर रखा हूँ, नीचे भी एंगल का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो 2π/ω, फिर ओमेगा हम कहाँ से निकालेंगे ना, a इक्वल्स टू क्या होता है, -ω²x, ये चीज़ सब होता है ना। इसके ऊपर भी छोटा सा वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। और इसको फिर कंपेयर करके हमें ओमेगा मिलता है √k/m, ठीक है, √k/m, क्योंकि f इक्वल्स टू ma होता है नहीं, तो a हो जाता है f/m, फोर्स बाय मास, ठीक है। और फोर्स, हम किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, -kx, स्प्रिंग फोर्स रहता है नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो सिंपल हार्मोनिक रहता है, अगर आप स्ट्रेच करके छोड़ दोगे सिंपल हार्मोनिक रहता है। तो हम इसको अगर कंपेयर करेंगे ना, तो f -kx अगर डाल देंगे, -kx, तो यहाँ देख सकते हैं कि ω² क्या हो रहा है, k/m हो रहा है, ठीक है नहीं। वहाँ से ओमेगा आ जाएगा √k/m, फिर वहाँ से ये सब डिराइव हो जाएगा। तो इसी के अराउंड ही चैप्टर घूमता है एक्चुअली, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। और वेव्स में क्या है, ठीक है, वेव्स में क्या है, वेव्स बहुत ही सिंपल है। आपको मोस्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, y इक्वल्स टू a sin ω_t -kx हो गया। इसी सब चीज़ों को कंपेयर करके ओमेगा कितना है आपको देखना है, k कितना है देखना है, ठीक है। तो k क्या होता है, 2π/λ, नहीं लैम्बडा पूछ लेगा कितना है, कि टाइम पीरियड पूछ सकता है, कुछ भी ऐसे कर सकता है, ठीक है। और वेव्स चैप्टर में बीट्स आता है, बीट फ्रीक्वेंसी। और ऑसिलेशन और वेव से ही क्या होता है ना, रेजोनेंस ट्यूब। देखिए वेव्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, स्टैंडिंग वेव्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। उसी के बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो रेजोनेंस ट्यूब में बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव लेंथ इज इक्वल टू λ/2, ठीक है। ये था 11th का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम 12th का देखेंगे क्या क्या है।